समुदाय के उपशीर्ष अरे यह कितना अच्छा है फिर से बॉवर साहब के फार्म पर होना। इसे बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है। बॉवर साहब का फार्म बहुत मुश्किल है, मैं ये 3 बार कहता हूँ। खैर बच्चों, अब हर जगह देखें और माँ और मैं यहाँ टेरेस पर आराम कर रहे हैं और शायद एक कॉफी पी रहे हैं, बस खूबसूरत देशी हवा का आनंद ले रहे हैं। और अगर कुछ होता है तो तुम वापस आ सकते हो आने और कुछ तरीके से कहने क्या हो रहा है, और अब मजे करो। ठीक है, और याद रखें कि आप हेरवो के प्रति बहुत अच्छे और शिष्ट हैं। सुनो और वह भी करो जो वह आपसे कहता है। तो आप थोड़ा सतर्क रहें जानवरों से, और सवालों में ज्यादा पूछने की तुलना में कम पूछना। सो बच्चों, बहुत मजा आए, फिर मिलते हैं। अरे नमस्ते बच्चों, मेरे खेत पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए। आज आप हमारे सभी खेती पशुओं के बारे में काफी कुछ जानेंगे और उसके साथ ही आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूँ। यूपिडूपिडू, मुझे यहाँ होने पर बहुत खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि हम जानवरों को भी छूने या खिलाने का मौका मिलेगा। ये निश्चित रूप से बहुत कूल होगा। ओह हाँ, मैं भी आदमी बायर की कहानियों और विशेष रूप से जानवरों के बारे में सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं सबसे अधिक सुअरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताओ, क्या हम वास्तव में एक सुअर पर सवार हो सकते हैं? ये बहुत मजेदार होगा। बहुत मजेदार। जूलियन, अरे मैंने तो मजाक नहीं किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं। पास जाओ। एक संग्रह डोनट सॉसेस कंपोनेंट। चलो प्यारे बच्चों, हम अब गायों के पास हैं। हमारी सभी और गायें। वास्तव में सामान्य रूप से इस फार्म पर सभी जानवरों के अपने अपने नाम भी होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सभी का नाम बताऊं तो ये काफी समय लेगा, लेकिन वे निश्चित रूप से मौजूद हैं। और जैसा कि आप शायद देख रहे हो, हमारे पास वर्तमान में भी है यहाँ मीठे बछड़े हैं और यहाँ गायें खेती बाड़ी पर। कट ऑफ। और आप में से अधिकांश लोग इसे घर पर पहचानेंगे जब आप एक गिलास दूध पीते हैं। आपको गायों से डरने की जरूरत नहीं है, भले ही वे बहुत बड़ी हों। गायें, वे वास्तव में बहुत बहुत शांत और शांत पशु हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि एक गाय को कैसे दूध देते हैं? मेल्किन, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। ये कैसे होता है? अरे ये एम्मा, बहुत आसान है, आपको बस उस पे दबाना होगा, है ना? नहीं, अरे और यह भी उतना आसान नहीं है। मैं आपको सबसे अच्छा दिखाता हूँ कि कैसे करें, लेकिन इसके लिए मैं पहले अपना कोट उतारता हूँ और मैं ताजगी मिल्क के लिए एक बाल्टी भी लेता हूँ। तो आदमी पहले एक बाल्टी लेता है और फिर हम शुरू कर सकते हैं। आदमी को उचित स्थान पर उधर को पकड़ना चाहिए और फिर दूध को बाहर निकालने के लिए उधर को मसाज करता है। यह बहुत सारे गायों के साथ काम करना बहुत कठिन है, और जब तक आपके पास पर्याप्त दूध नहीं होता, आप बहुत पसीना बहाते हैं। इसीलिए हमारे पास इसके लिए वेलकम मशीन नामक मशीनें हैं। ये गाय के थन के साथ जोड़े जाते हैं और दूध फिर बाल्टी में बहता है। मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कि गाय के लिए यह सुविधाजनक है और उन्हें इससे अच्छा महसूस होता है। यह वास्तव में हमेशा पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे पास एक प्रश्न है बॉवर साहब, गायों को कितनी बार दूध निकाला जाता है? हाँ ना, आपने पूछने के लिए अच्छा किया। गायों को दिन में 2 बार दूध दिया जाता है, सुबह और शाम। और क्या हम मिंट को सीधे पी सकते हैं? और यह कैसा स्वाद होता है? ऐसा ताजगी भरा दूध। अरे हाँ एम्मा, आप इसे सीधे पी नहीं सकते हैं। यह है ये तो लेचरी और पोषण से टेबल भरपूर। दादी उन्हें मक्खन और पनीर बनाने के लिए भी उपयोग करती हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दुर्भाग्यवश मैं लैक्टोज असहनशीलता हूँ, लेकिन पहले मैंने यह हमेशा बहुत पसंद किया था और पी लिया था। क्या मैं भी ऐसी गाय को दूध दे सकता हूँ? हाँ, मैंने सोचा था कि कोई खुद ही काम करेगा। हाँ जूलियन, तुम खुद को आजमा सकते हो, लेकिन सतर्क रहो। और हन्ना और एम्मा, आप यहाँ देख सकते हैं, या आप अन्य गायों को भी देख सकते हैं, लेकिन सदैव सतर्क रहें। ठीक है, तो ये कुछ हद तक अजीब महसूस होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं छुआ है, लेकिन ये किसी तरह गर्म महसूस हो रहा है। ओहो हो, हाँ जूलियन, ये इसलिए होता है क्योंकि गायों का शरीर संवेदनशीलता थोड़ी अधिक रुको, होती मुझे है। अभी अगर सुनना है। लोगों के पास होता। ओह देखो लोग, वे खाने के समय कितने शांत लगते हैं। मिस्टर बॉर,
क्या गाय सिर्फ हे खाती है? अच्छी पहचान है एम्मा। हाँ बिल्कुल, गायें बहुत शांत होती हैं और वे पूरे दिन खाने में लगी रहती हैं और वे केवल शाकाहारी खाती हैं। जैसा कि आपके पास बछड़ा है, लेकिन आप देख भी रहे होंगे यहाँ घास खाने वाली अन्य गायें भी हैं और एक बस घास खा लो। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ एक नया दोस्त पाया है। उसकी ओथ सॉफ्ट है और वह बहुत प्यार करता है। वाह, यह बहुत सुंदर है। मिस्टर बॉर, छोटे बछड़े भी दूध देते हैं क्या? क्योंकि ये तो बच्चे ही हैं, मेरा मतलब बछड़े। देखो यहाँ, यह बेबी बछड़ा है। अरे, वह अपनी माँ गाय से सीधे दूध पी रही है। क्या यह प्यारी नहीं है? हाँ ठीक है हन्ना, गाय के बच्चों को हम बछड़े कहते हैं। और नहीं, वास्तव में जब गायें बड़ी हो जाती हैं और खुद बछड़े पैदा कर चुकी होती हैं, तभी उनसे दूध मिलता है। हमारे खेत के लिए गायें एक दिवसीय आवश्यक हिस्सा हैं, क्योंकि दूध उत्पादन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ थोड़ी देर और देख सकते हैं, लेकिन हम जल्द ही अगले जानवरों की तरफ जा रहे हैं। तो गायों का संपूर्ण रूप से कूल होना निश्चित रूप से है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पीछे कुछ और खोज लिया है। वहाँ अब सुअर हैं। ओह हाँ, मैं अगला वहाँ जाता हूँ। मैं सुअरों के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हमारे डुअर समुदाय के पीछे, वाह पीछे देखो, वह सुअर, वह पूरी तरह से किसी कीचड़ में उलझ रहा है। मुझे मिट्टी के गड्ढे भी पसंद है, लेकिन मैं वहाँ रबर की बूट्स पहनकर कूदता हूँ। मैं कभी भी पूरी तरह से उसमें लौटता नहीं। पंजाब मेघा गंदा बिज, पूरी तरह मजेदार। अगली बार तक खुद को चिपकाओ। हाँ जूलियन, सुअरों को मट्टी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान दें आप भी वहाँ गड्ढे में ना गिर पड़े। हाँ ठीक है, तो यहाँ सुअर रहते हैं और उनके पास अभी छोटे बच्चे सुअर, या जैसा कि हम सही तरह से कहते हैं शूरकाएं हैं। और सुअर भी बहुत अजीब होते हैं। ये यहाँ के फार्म पर बहुत महत्वपूर्ण पशु हैं। बहुत अच्छा है। और यहाँ देखो, ये बड़ा सा घास का ढेर, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे ठीक है किसान जी, क्या सुअरों के पास भी अपने नाम होते हैं? जैसा कि पहले ही कहा गया था, हमारे पशुओं के अपने अपने नाम होते हैं और इसी तरह से हमारे सुअर। एम्मा, आप सिर्फ नामों से सुअरों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन उन सभी के पास बहुत अद्वितीय दाग और आकार हैं। लेकिन यह वास्तव में सभी पशुओं पर लागू होता है। प्रत्येक जानवर अनोखा और विशेष होता है। श्री बॉर, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। मतलब इस विषय पे फिर से, मतलब मैंने स्कूल में कहीं सुना है या सीखा है। सुअर ये करने के लिए, नहाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी में गिरते हैं तो आप बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। तो उन्होंने इसे क्यों किया? क्या वे इसे छिपने के लिए नहीं करते? ठीक है, लगभग। तो हम सुअरों के लिए कीचड़ को सनस्क्रीन की तरह तुलना कर सकते हैं। कीचड़ वास्तव में सुअर की त्वचा को सूरज की किरणों से बचाता है और वास्तव में उन्हें साफ भी रखता है। और जब हम सूरज की किरणों की बात कर रहे हैं, तो गर्मी में यह सुअरों को और ठंडा रखता है और बैक्टीरिया से भी बचाता है। और आप ये देख रहे हैं, उन्हें कीचड़ में लौटने में भी बहुत मजा आता है। श्री बॉर, मेरे पास एक सवाल है। क्या हम सुअरों को सही मायने में खुदा सकते हैं? और यदि हाँ, क्या मैं फिर एक सुअर को चूम सकता हूँ? कृपया। अरे जूलियन, सामान्यतया शायद नहीं। इसके बाद आप गंदगी से भी पूरी तरह से गंदे हो जाएंगे। और इसके अलावा सुअर भी बहुत बहुत शर्मीले जानवर होते हैं और शायद पहली नजर में आप ये नहीं जान पाएंगे। बहुत तेज, और अगर आप उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो वे बहुत झूल जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी हलचल भी कर सकते हैं। तो शायद थोड़े दूर से देखना बेहतर होगा। अरे देखो लोगों, ये सुअर ऐसा दिखता है जैसे कि, क्या ये हंसेगी? तो यहाँ की सभी सुअर ऐसे ही दिखते हैं। ये खुश दिखता है और मुझे स्वाइन ध्वनियों की आवाज भी मजेदार लगती है, जैसे कि ओइंक ओइंक ओइंक। अरे यार इमाद, ये नहीं हो सकता। ओइंक 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 ऐसा होता है। हो, ये वास्तव में बहुत अच्छा था जूलियन। और इम्मा, मुझे तुम्हारा भी अच्छा लगा। और हाँ, हमारे सुअर यहाँ सचमुच बहुत खुश हैं और यही हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पशु अच्छा चल रहा है और वे खुश हैं। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि सुअर इतना अच्छा महसूस कर रहा है। पर जी, यहाँ तो सच में हर जगह थ्रो। तो क्या सुअर इसे खाते हैं या वे क्या खाते हैं?
बहुत ही अच्छा प्रश्न जूलियन। हाँ, सुअर स्वच्छंद रोटी खाते हैं, लेकिन वे सब्जी और अनाज को अधिक पसंद करते हैं। हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि सुअरों के लिए काफी और विविधतापूर्ण चीजें मौजूद हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है मिस्टर बाउट कि आप हमें यहाँ के सभी जानवरों के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। मैंने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है। धन्यवाद मिस्टर बाउट। धन्यवाद हन्ना, ये वास्तव में बहुत सुंदर प्रशंसा है। अच्छा, धीरे धीरे हम सुअरों के पास भी पहुँच रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि आपको इतना मजा आ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको अगले जानवरों में भी उतना ही मजा आएगा। अब हम गीसों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चर्च कम्युनिटी का उपशीर्षक। अरे वहाँ पे गीस तो नहीं है। अरे गीस तो बहुत जोर से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपने हमारी बात सही सुनी है। ये हमारे हंस हैं, लेकिन चिंता मत करो, वे भी बहुत प्यारे हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ भी मुझे यह बड़ी स्पष्टता से कहना पड़ेगा, सावधानी और धीरज से। मैं यहाँ बहुत सतर्क हूँ, लेकिन देखो तुम भी पूरी तरह से यहाँ कितने उत्साहित हो। बहुत प्यारा। बहादुर घूस, वाह, वहाँ तो एक घूस की पंखुड़ी भी है। मिस्टर बावर, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ, हंस वास्तव में बहुत ही सामाजिक पक्षी होते हैं और उन्हें यात्रियों का दौरा भी पसंद होता है, लेकिन जैसा कि कहा, बहुत शांत और हंस कभी कभी पंख खो देते हैं। ये हमारे बाल गिरने की तरह होता है और अगर आप कोई पाते हैं तो आप उसे उठाकर रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी इकट्ठा करें जब पंख स्वयं गिर जाए और आप उसे जमीन पर पाएं। भीड़ से नहीं उखाड़ना, ये पहली बार दर्द करता है। फिर मिलेंगे। हाँ, हंस उड़ने के लिए पंख जरूरत है और वे उन्हें गर्म भी रखते हैं, जैसा कि सभी पक्षियों के साथ होता है। ठीक है बौर साहब, आपका समझाने के लिए धन्यवाद। अरे मैं तो कोई पंख नहीं उखाड़ता, मतलब मैं जरूर से, मैंने वहाँ जो ढूंढा है इसे ले लें, क्योंकि मुझे भी यह पसंद नहीं होता जब कोई मेरे बालों को खींचता है तो मैं भी किसी के पंख नहीं निकालता। बहुत अच्छा जूलियन, तुमने समझ लिया है ना। और अब हंसों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। हंस जलीय पक्षी होते हैं और ले लो, हमारे यहाँ जो हंस हैं उनके अलावा यहाँ जंगली हंस भी होते हैं। ये मिग्रेंट होते हैं और सर्दियों में गर्म देशों में उड़ जाते हैं। क्या वे उड़ सकते हैं? यह कितना कूल है, लेकिन वे कहाँ उड़ते हैं? वैसे जैसा कि पहले ही कहा गया है, जंगली हंस सर्दी के दौरान गर्म देशों मध्य यूरोप में जाते हैं ताकि वे ठंड से बच सकें, या फिर बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ तक कि स्पेन तक भी। और बसंत रात में वे फिर से हमारे पास वापस आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये फील्ड गैंस हैं। हमारी घूस यहाँ रहती हैं और फिर स्टॉल में सर्दियाँ गुजारती हैं। ओ भाई, ये वास्तव में बहुत रोमांचक है। मैं यहाँ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पर बार साहब, एक गांस असल में क्या होती है? अच्छा सवाल हन्ना। हंस खाते हैं क्या अनाज? लेकिन उनमें से कुछ गायों के विपरीत वे शाकाहारी नहीं होते, क्योंकि वे कभी कभी छोटे कीट खाते हैं। जानना दिलचस्प होता है। और गांस दुश्मनों से खुद को कैसे बचाते हैं, उदाहरण के लिए? एक और अच्छा प्रश्न, वास्तव में एक बेहतर प्रश्न, लेकिन काफी सारे प्रश्न। हंस बहुत बहुत सतर्क प्राणियों होते हैं और जब खतरा होता है तो वे बहुत बहुत जोर से बकबक करते हैं ताकि दूसरों को चेतावनी मिल सके। और वैसे भी वे सिर्फ उड़ने के अलावा बहुत तेज दौड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भोजन शत्रु होंगे जिन्हें बक बक से डर लगेगा और वे भाग जाएंगे। मेरे साथ यह निश्चित रूप से होगा। ओह, अब मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाने से थक भी रहा हूँ। अब हम जल्द ही एक ब्रेक लेंगे, पर आप यहाँ अभी भी थोड़ी देर देख सकते हैं। तो हम अच्छी तरह से आराम करने से पहले मैंने आपके लिए एक सवाल पूछा है। अब तक आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा? ओह हाँ, मुझे ये अवश्य पसंद है। मैंने अब तक बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैंने सीखा है कि एक खेत में कई प्रकार के जानवर होते हैं और हर किसी का अपना काम होता है और बिना किसी शक के सभी जानवर अद्वितीय होते हैं और इसलिए उनके पास सभी का अपना नाम है। मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगता है और मैंने अब तक सीखा है कितना महत्वपूर्ण होता है जानवरों की देखभाल करने और अनेक अन्य चीजों के लिए टोपी पहनना। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं सब कुछ गिनाऊं तो यह सीमा से अधिक हो जाएगा। हे। और मैंने सीखा है कि एक खेत एक सचमुच मजेदार स्थान हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है सभी जानवर वाकई कुल और मजेदार होते हैं, खासकर मटी में सुअर। ओह, ये वास्तव में शानदार जानकारियां हैं बच्चों।
मुझे खुशी है कि तुमने इतनी अच्छी तरह से ध्यान दिया। लेकिन ये काफी कठिनाई भी है मिस्टर बॉर, है ना? ओह हाँ, यह स्वाभाविक रूप से सभी जानवरों की देखभाल के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन जानवरों का आराम मुझे भी बहुत कुछ वापस देता है और मुझे इसमें बहुत खुशी और आनंद मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि मैं आपको बच्चों के लिए रात भी खुशी ला सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी यह अभी तक किसानी का सब कुछ नहीं था। हम आज अभी और बहुत कुछ खोजेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब तुम तैयार हो जाओगे, हम घोड़ों की तरफ जाएंगे। हे दोस्तों, क्या चल रहा है? मैं हूँ एम्मा वोगल। अगर आप वोगल परिवार के बारे में और अधिक सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पर जरूर देखें, iTunes या अमेजन म्यूजिक की तरफ देखो, क्योंकि वहाँ आप हमारे शानदार ऑडियो नाटक पा सकते हैं। और मुझ पर विश्वास करें, वे वास्तव में बहुत ही कूल है। और मैं केवल एक बात कहता हूँ, सुनने में मजा आएगा।